अस्ति समस्त विश्वंभरा भोगभास्वल्ललाम लीलायमानः समानः सेव्यतया नाकलोकस्य अग्रणिः सर्वविषयाणाम् अनधीत व्याकरण इव अदृष्ट प्रकृति निपातोपसर्ग लोपवर्ण विकारः पशुपति जटा बंध इव विकसित कनक कमल कुवलयोच्छलित रजः पुंज पिंजरित हंसावतंसया प्रचुर चलच्चकोर चक्रवाक कारंडव मंडली मंडित तीरया भगीरथ भूपाल कीर्ति पताकया स्वर्ग गमन सोपान विधीयमान रिंग तरंगया गंगया पुण्यसलिलैः धाम धर्मस्य आस्पदं संपदाम् आश्रयः श्रेयसाम् आकरः साधु व्यवहार रत्नानाम् आचार्य भवनार्य मर्यादोपदेशानाम् आर्यावर्तो नाम देशः। यह पुण्यधरा भारतवर्ष भगवान शिव के तांडव व माँ भगवती पार्वती के लास्य से आनंदित भगवान श्री राम के पवित्र राम राज्य की पावन स्मृति को हृदय में संजोए श्री कृष्ण की माधुर्यमयी रसमयी लीलाओं से नित्य नूतन आनंद निर्भरा संपूर्ण पृथ्वी मंडल में अध्यात्म प्रकाश से सर्वाधिक प्रकाशमान है। प्राकृतिक सौंदर्य धन धान्य प्रचुर समृद्धि से समन्वित सुंदर शोभायमान अभ्युदय व निश्रेयस का परम सिद्धि क्षेत्र है। पवित्र नीरा गंगा यमुना सरस्वती के अमृत सिंधि धारा प्रवाह से नित निरंतर अभिसिंचित गिरिराज हिमालय आदि श्रृंखलाओं से सुशोभित एवं संरक्षित संपूर्ण संसार चक्र का सारभूत यह पुण्य जनों की शरण धर्म का धाम संपदाओं का स्थान कल्याण कार्यों का आशय सद्व्यवहार रूपी रत्नों का खजाना है तथा समग्र विश्व को सनातन नीतियों आर्य मर्यादाओं वैदिक पद्धतियों की शिक्षा प्रदान करने हेतु मानो यह हमारा पुरातन सनातन पुण्य भूमि धर्म प्राण आर्यवर्त राष्ट्र गुरुकुल सा बना हुआ है जिसके निवासियों के सौभाग्य की स्पृहा देवगण भी करते हैं। एतदेव हि देवा गायन्ति अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्नमीशाम स्वीद्वित स्वयं हरिः यैर्जन्मा लब्धम नृषु भारत जीरे मुकुंद सेवोपयिकम स्पृहाहिनः। जहाँ चारित्र आत्म संपन्नता सद्वृत्त संपृक्तता विविध कौशल निर्मल हृदय मधुरा हिता स्निग्धा रसमयी वाक एवं लोकहित पारायण जीवन ही किसी भी व्यक्तित्व की महानता के द्योतक है जो राष्ट्र मनुष्यता के समादर में देश काल जाति वर्ण लिंग अर्थ आदि किसी भी आधार पर उच्चावच भेदभाव को कभी स्वीकृति नहीं प्रदान करता जो राष्ट्र सदैव महान कर्तृत्व व्यक्तित्व व सच्चरित्र का ही समुपासक है सह अस्तित्व विश्व बंधुत्व एकत्व वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भावों से मानो जिस भारत देश की अंतरात्मा परम विशुद्ध है भगवान बद्री नारायण स्वयं जिस राष्ट्र के राष्ट्र देवता है ऐसे इस ऋषि मुनि तपस्वी गण सेवित वंदित धरा धाम के कर्नाटक राज्य बिदनूर ग्राम में एक अद्वितीय प्रतिभा का अवतरण हुआ जिन्होंने अपने जीवन में तपश्चर्या के बल से समस्त विषम परिस्थितियों का पुरजोर प्रत्याख्यान करते हुए समस्त विश्व को यह दिखला दिया कि कोई भी व्यक्ति जिसे भगवत कृपा से मनुष्य देह उपलब्ध हो गया है चाहे वह किसी भी कुल में उत्पन्न क्यों न हुआ हो वर्णहीन अर्थहीन सामाजिक रूप से बहिष्कृत अथवा संसाधनों के अभाव से ग्रस्त ही क्यों न हो वह संकल्प करे तो समग्र विश्व की किन्हीं भी उच्चतम उपलब्धियों आध्यात्मिक ऐश्वर्यों एवं मनुष्य जीवन के सर्वोच्च साफल्य एवं कृतार्थता को प्राप्त कर सकता है। विश्व की कोई भी शक्ति उसे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। निंदा स्तुति हर्ष शोक सम्मान अवमान हार जीत कोई भी परिस्थिति बाधा नहीं बन सकती अंतिम विजय प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। दांतर में शिव आराधना परायण पूर्वक भगवान शिव की कृपा प्रसाद से स्वयं शिव सारूप्य प्राप्त किया जो अष्ट सिद्धि नवनिधि 10 महाविद्याओं से संपन्न हुए जिनका आध्यात्मिक सामर्थ्य अप्रतिम एवं अखिल लोक कल्याणकारी हुआ जो कड़कोल मणिवालेश्वर नाम से समग्र दक्षिण प्रांत में पूजित हुए ऐसे परम समर्थ सिद्ध सद्गुरुदेव भगवान के श्री युगल चरणों में कोटिशः प्रणाम निवेदन पूर्वक आइए हम उनके जीवन वृत्त की कतिपय महिमामयी झांकियों का निदर्शन करते हैं।
रक्षा करो, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। प्रथम अल्प आयु में ही वैधव्य का महासंताप और अब दैव का महाप्रकोप, वर्षा के नितांत अभाव से पोखर, तालाब, सरोवर सब सूख चुके हैं, खेत बंजर हो गए हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी सब अन्न जल के अभाव से निष्प्राण हो रहे हैं। सब और त्राहिमाम मचा है। हे देव, दया करो। पति विहीना, परिवार विहीना मैं इस महाविपद में कैसे अपने प्राणों का रक्षण करूं? और कोई उपाय नहीं। अतिवृद्ध काय पिता के कष्ट का ही कारण बनूंगी। उनके साथ इस स्थान से प्रस्थान करना ही होगा। आत्मनाश उपाय नहीं, अंतिम क्षण तक पुरुषार्थ ही अवलंब है। बिदनूर ग्राम में वृद्ध पिता के साथ परिश्रम करके गंगा अम्मा कष्ट पूर्वक किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने लगी और यहीं उन्हें विरूपाक्ष स्वामी के आश्रय से एक बालक की प्राप्ति हुई, जिसे गर्भावस्था में ही पहाड़ी के महंत स्वामी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। प्रणाम महाराज, इस कृपणा को अपने मंगलमय आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। दैन्य का त्याग करो। दुख के दिन व्यतीत हुए। इस संपूर्ण धरा धाम को जो अपने अद्भुत तप त्याग, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, संयम, साधना एवं योग में जीवन से पवित्र करेगा, ऐसी दिव्य आत्मा का अवतरण तुम्हारे गर्भ में हो चुका है। ऐसे दिव्य बालक की तुम जननी हो, तुम धन्य हो, तुम प्रणम्य हो। दैवीय संपदाओं से युक्त यह बालक भगवान निधि है, साधुओं की ही संपत्ति है। अतः इसे तुम यहाँ मठ में भगवत चरणों में ही अर्पित करना। श्री शिव ही इस बालक के परम संरक्षक हैं। धन्य प्रभु, धन्य। हे देव, आज मैं कृतार्थ हुई। सदा प्रसन्न रहो। गंगा अम्मा को उत्तम मुहूर्त में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिशु अपनी शैशव लीलाओं से मातृ हृदय को आनंदित करता हुआ दिनों दिन चंद्रमा की कलाओं के समान अभिवृद्धि को प्राप्त होने लगा और 12 वर्ष की अवस्था में माँ अपने हृदयांशभूत बालक को लेकर पहाड़ी के मठ में शिव के श्री चरणों में उपस्थित हुई। जय जय पार्वती शंकर। पुजारी जी, इस बालक को पूज्य महंत गुरुजी का पुण्य दर्शन स्पर्शन लाभ हो, आप कृपा करें। अम्मा, तुम्हें आने में बड़ा विलंब हुआ। पूज्य गुरुदेव भगवान अब भगवत धाम में दिव्य देह से भगवत सेवा में निरत है। आप उनके शिष्य परम कारुणिक गुरु वसुदेव जी का दर्शन लाभ करें। भगवान, यह बालक पूज्य महंत गुरुजी का कृपाभिलाषी है। उनके द्वारा अंगीकृत इस मठ की निधि है। आप अपने श्री चरणों का आश्रय प्रदान कर इसे अनुग्रहित करें। अवश्य माँ, श्री गुरु चरण अंगीकृत का कभी परित्याग नहीं करते। श्री गुरु चरणों के कृपा प्रसाद से यह बालक महान सिद्धावस्था को प्राप्त होगा। इस प्रकार करुणापूर्ण हृदय से श्री गुरु वसुदेव बालक को दीक्षा प्रदान कर विशिष्ट तपश्चर्या में दीक्षित करने हेतु अरल गुंडगी में महान तपस्वी श्री शरण बसवेश्वर जी के सानिध्य में भेजते हैं और वहां श्री करकेरी मरुरा जी के द्वारा इस बालक की धार्मिक शिक्षा के दीक्षा समारोह के साथ साथ अध्ययन आदि की समग्र व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं और गुरुजनों के पुण्य आशीषों से मणिबालेश्वर जी का अध्ययन उत्तम रीत्या पूर्ण हुआ। उनके स्वाध्याय निरत तपश्चर्या विलसित सेवा परायण जीवन पुष्प की भीनी भीनी सुरभि, अन्नदान, अक्षरदान, निराश्रित सेवा जैसे अनेकानेक पुण्य कर्मों से चहुदिक व्याप्त होने लगी।
किंतु तभी कालचक्र परिवर्तित हुआ। दैव का विधान विचित्र है, अकल्पनीय है। भूबालाः मया सह वदन्तु सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमद। हे शंभू, शिव 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 शिव, अनर्थ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे ब्राह्मणों, द्विजो, अब ये विलोम जाति तुम्हारे बालकों की शिक्षा संस्कारों के लिए शेष रह गया है और सब उत्तम कुलोत्पन्न विद्वान क्या समाप्त हो गए, जो धर्मच्युत श्रुतिमान भ्रष्ट विरूपाक्ष की इस संतति की शरण ग्रहण कर रहे हो। महादेव, कलयुग कलयुग घोर कलयुग, अब और न जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ेंगे। हाँ, शिव 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 शिव, भो शंभो शंकर। अरे तुम उच्च कुल के होकर इसके हाथ से अन्य ग्रहण करोगे? ये वर्ण शंकर है, अस्पृश्य है, इसका छुआ खाकर तुम नरक में भी ठोर नहीं पाओगे। शिव 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 शिव, अरे स्वयं पर दया करो, दया। पहले ही न जाने कौन से पाप किए थे कि पूरे शरीर में कोढ़ व्यापा है, और अब इसके हाथ से सेवा कराकर अपनी पाप राशि बढ़ाओगे तो शरीर गल गल कर गिरने लगेगा। शिव 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 शिव। परंपराओं के नाम पर समाज में मिथ्यावधारणाओं, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत का जहर घोलने वाले शुद्र दृष्टि परम तत्व से अनभिज्ञ लोगों ने श्री मणि बालेश्वर जी के पावन जीवन को अनदेखा कर उनका घोर विरोध किया और विभिन्न तरीकों से उन्हें यातनाएं देकर उनके प्रत्येक लोकहित सेवा कार्य को बाधित किया। श्री मणि बालेश्वर जी ने यद्यपि शांति पूर्वक धैर्य युक्त चित्त से साहस के साथ सभी विरोधियों को समुचित उत्तर दिया, तथापि निंदकों का आतंक जब दिनों दिन बढ़ता ही गया तो वे श्री शरण बसेश्वर जी के आदेश से बिदनूर लौट गए। मानव समाज में व्याप्त विद्रूपताओं से श्री मणि बालेश्वर जी का कोमल हृदय आहत हुआ। आश्रम, धन निर्धन, स्त्री पुरुष, भाषा भूषा, देश काल आदि अनेक आधारों पर बटे हुए बिखरे हुए घोर पतन की अवस्था को प्राप्त हुए इस मानव समाज को आखिर कैसे जगाया जाए? कैसे सर्वत्र सभी प्राणियों में व्याप्त समान आत्म तत्व का बोध कराकर उनमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, करुणा, समता, समादर का भाव उत्पन्न कर एकता के सूत्र में बांधा जाए। इसी चिंतन में उनका चित्त निरंतर निमग्न रहने लगा। समाधान प्राप्ति हेतु वे गुरु के निवास महंताना पहाड़ी की ओर चल दिए और श्री महंत गुरु जी के सिंहासन के समक्ष तपश्चर्या में लीन हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वत्स, जो आज्ञा गुरुदेव। तुम श्री शैलम जाओ, तप करो, तभी सत्य का प्रकाशक है। जो आज्ञा गुरुदेव। देवाज्ञा प्राप्त हुई है। भगवत स्वरूप श्री शैलम अवश्य ही मुझ दीन पर कृपा का वर्षण करेंगे। उनकी कृपा से अवश्य ही श्री सद्गुरु देव भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर यह संतृप्त हृदय
शांति लाभ करेगा। उनके साक्षात निर्देशों व आज्ञाओं के पालन में यह जीवन अवश्य ही पूर्णतया कृतार्थ होगा, कृतकृत्य होगा। आशा, उत्साह, वीर्य समन्वित चित्त से श्री मणिबालेश्वर जी पुनः श्री शैलम में तपोलीन हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान श्री शैलम के आश्रय में आज 12 वर्ष पूर्ण हुए। हे सतगुरुदेव भगवान, कृपा करें, दर्शनाभिलाषा त्रिषित इन नेत्रों को अपने पुण्य दर्शन से परितृप्त करें। इस वियोग व्यथा व्यथित के संताप के प्रशमनोपाय परम औषध आप हैं। आपके अभाव में यह जीवन निरर्थ है। मेरा एकमात्र अवलंब, मेरे जीवन धन, मेरे सर्वस्व आप हैं। यह संपूर्ण जीवन आप ही के श्री चरणों में समर्पित है प्रभु। ठहरो वत्स, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम्हारा समर्पण स्वीकार हुआ। योग विभूतियों के पूर्ण सामर्थ्य से युक्त होकर अब तुम लोकोद्धार में प्रवृत्त हो। जन जन के हृदय में सत्य, प्रेम, करुणा, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के सद्भावों का प्रकाश करो, दिव्य आनंद का विस्तार करो। कल्याणमस्तु, शुभम भवतु। शरणगतोऽस्मि, अनुगृहीतोऽस्मि भगवन्, करिष्ये वचनं तव। श्री गुरुदेव के दर्शन मात्र से मणिबालेश्वर जी का चित्त परमानंद वृष्टि से परितृप्त हो जाता है। सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों, योग विभूतियों, नवनिधियों व 10 महाविद्याओं को गुरुदेव भगवान अपने कृपा कटाक्ष मात्र से उनके हृदय में प्रकाशित प्रतिष्ठापित कर उन्हें लोक कल्याण की आज्ञा प्रदान करते हैं। परम सिद्ध समर्थ गुरु के आशीर्वाद से अभिषिक्त, दिव्य शक्ति विभूति संपन्न, अध्यात्म ऊर्जा से ऊर्जस्वल शिष्य ने गुरु आज्ञानुरूप पुनः अपने प्राचीन सेवा क्षेत्र में पदार्पण कर अरल गुंडगी की पावन धरा को धन्य किया।